यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग क्लास कराने वाले हैं अंग्रेजी कैसे सीखे, यानी हाउ टू लर्न इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी कैसे सीखे, तो आज हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे बहुत ही बढ़िया तरह से, यानी कि बहुत ही आसानी से आज हम अंग्रेजी सीखेंगे। यह जो है हमारा फिर से न्यू क्लास सेशन चालू किए हैं, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अंग्रेजी सिखाएंगे, बिल्कुल आसानी से कि नहीं। तो चलिए आइए हम अपना जो है अंग्रेजी का क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अंग्रेजी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला को देखना होगा, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को, कि नहीं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर छोटे अक्षर, इनका जो है हमें क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, यानी कि इनको देखना होगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है ABCD तो आप यहाँ पर देख लीजिए और जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इस ABCD को लिख लीजिए। और आइए हम आपको उच्चारण करके बता देते हैं कि ABCD को कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है ये कैपिटल लेटर में, क्या बड़े अक्षरों में जो है ये बड़े अक्षर में है, ये जो है ये छोटे अक्षर में है। तो पहले हम बड़े अक्षर वाले को देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ABCD EFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या ये जो हो गया ये कैपिटल लेटर में हो गया, क्या बड़े अक्षरों में जो है ये ABCD हो गया। और आपको देखिए हम फिर से आपको पढ़ करके बता देते हैं, और जो है आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी वगैरह पर, ताकि आपको इसको बाद में भी पढ़ सके। और जो है हम उच्चारण कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए, ताकि और आसानी से आपको जो है पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप सीख सके। तो चलिए एक बार और उच्चारण करते हैं। ABCD और Z, क्या और Z देख लिया आपने, बड़े अक्षरों का जो है ABCD ये। अब चलिए हम छोटे अक्षर के ABCD का अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर जो है सब छोटे ABCD है। तो देखिए यहाँ पर A उसी पर पड़ गया, ABCD क्या हुआ, हमने इसका भी जो है उच्चारण करके दिखा दिया। लेकिन आप छोटे ABCD को भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आप दोनों ABCD में जो है फ़र्क कर सके, यानी कि जो है आपको समझ में आ सके कि ये जो है कैपिटल लेटर है और ये जो है स्मॉल लेटर है। क्या है, स्मॉल लेटर है कि नहीं, ये जो है कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर है। चलिए आइए देखते हैं। अब हमें जो है ABCD पढ़ लिए और याद भी कर लिए। चलिए आइए अब हम इसका जो है बड़े अक्षरों की पहचान कर लेते हैं और छोटे अक्षरों की जो है पहचान कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर A to Z तक जो है बड़े अक्षरों का हमें पहचान कर लेना चाहिए, जो कि ऐसे होता है। बड़े अक्षर जो है ABCD होता है कि नहीं, इस तरह से जो है बड़े अक्षरों का ABCD होता है। और छोटे अक्षरों की ABCD जो है वह ऐसे होता है ABCD कि नहीं। चलिए हम इसका अब जो है आइए पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है ये है बड़े अक्षरों का, क्या है, यह है बड़े अक्षरों का कि नहीं, और ये है छोटे अक्षरों का। ये जो है ऊपर उठाई, ये जो है ये है बड़े अक्षरों का, ये जो है बड़े अक्षरों का, ये जो है छोटे अक्षरों का कि नहीं। तो चलिए आइए हम इसको जो है देख करके ट्राई कर ले, यानी कि हमें इसमें पहचान करना है। क्या करना है, पहचान करना है। हमने ऊपर जो है कैपिटल लेटर में ABCD को देखा, स्मॉल लेटर में ABCD को देखा। अब उसी को जो यहाँ पर है इधर उधर करके लिख दिया गया है। क्या इधर उधर करके लिख दिया गया है, ताकि आप कन्फ्यूज हो जाए। लेकिन
और आपको वहाँ पर ABCD कॉन्फर्म याद हो गया होगा, बढ़िया से याद हो गया होगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप आसानी से जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर ABCD हम आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले आप पढ़िएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा देर रुक करके पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट। B F G M O R T X C H P K D I V E Z J L W Q U V N A S। आपने देखा कि आपने भी उच्चारण किया और मैंने भी एक साथ जो है बड़े अंकों का ABCD का जो है उच्चारण किया। अब सेम यही जो है हम यहाँ पर छोटे अक्षरों का जो है उच्चारण करेंगे ABCD को। और पहले आप पढ़िएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्या? पहले आप पढ़िएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आप पढ़िए। X F M A W O S D K R C R T G B N H Z L U I P E Q J Y। आपने देखा कि मैंने छोटे ABCD को भी आपको पहचान करा दिया, लेकिन आपको है कि आप गहन से देखिए और जो है इसका पहचान कर लीजिए। और आपने भी हमारे बोलने से पहले अगर आप पढ़ लिए होंगे तो बेहतर है कि आप बहुत बढ़िया से जो है ABCD को पहचान करना सीख गए हैं। तो हमने तो छोटे बड़े ABCD को देख लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर। क्या? छोटे अक्षर। अक्षर जो है ना, छोटे अक्षर में कुछ मिलते जुलते अक्षर भी आते हैं। चलिए हम आइए उनको कन्फर्म कराते हैं ताकि आप गड़बड़ ना हो जाए, भूल ना जाए। चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है आपके छोटे अक्षरों का मिलते जुलते हुए ABCD का अक्षर। क्या है? छोटे अक्षरों का मिलते जुलते का ABCD का जो है ये अक्षर है। चलिए आइए हम इसको कन्फर्म करते हैं। देखिए ये जो है ये B है। क्या? जब पेट दाहिनी की तरफ खुला होगा तो समझ लीजिएगा B होगा, लेकिन जब पेट बाएं की तरफ खुला होगा यानी कि बाएं हाथ की तरफ, तो समझिए कि D है। क्या है? D है। यानी ये दाएं की तरफ खुलेगा तो B है और पेट बाएं की तरफ खुलेगा तो D है। क्या है? D। देखिए यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर वाक्य को लिखा है, यानी जो भी मैंने यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है, मतलब जो भी यहाँ पर अक्षर लिखा हूँ वो सेम टू सेम दिख रही है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं आसानी से। इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जो B होता है उसका पेट जो होता है दाहिने की तरफ खुलता है, और जो D होता है D उसका पेट जो है बाएं की तरफ खुलता है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। P कि नहीं, P जो है P का जो ऊपर वाला पेट है, P का जो मुंह है यानी कि पेटी मानिए, इसका जो पेट है वो किधर खुलता है? दाएं की तरफ। और Q का जो पेट है वो उल्टा करके किधर खुलता है? ये खुलता है दाएं की तरफ। देखिए P जो है बाएं की तरफ खुलता है और D जो है दाएं की तरफ खुलता है। मतलब यहाँ Q, D हम बोल रहे हैं, इसको Q बोले कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, P दाहिना और Q बायां,
ये याद रखिएगा। ये जो हुआ क्यू, क्यू ऐसा भी है तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ये हुआ पी और ये हुआ क्यू। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एन यू। अब जब एन का जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुला रहेगा और यू का जो मुंह है ऊपर से खुला रहेगा। क्या, एन जो है नीचे से खुला रहेगा और यू जो है ऊपर से खुला रहेगा। यानी जो एन का मुंह है नीचे खुला हुआ है और यू का जो मुंह है वो ऊपर खुला हुआ है। इसका आप लोग गहन से ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए एन का जो मुंह है नीचे की तरफ है और यू का जो मुंह है वह ऊपर की तरफ है। यह हुआ एन यानी कि न का, ये हुआ क्यू, ये हुआ यू यानी कि ये। देख लीजिए ध्यान से कि नहीं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम आई और टी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं। तो देखिए आई जो होता है बेसिकली छोटा सा दे करके उसके ऊपर बूंदा होगा, बट टी जो है ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा, यानी कि एक पाई पार करके उसके बीच में जो है ऊपरी से थोड़ा सा खींच दिया रहेगा ऐसा। यहाँ पर ये तो आई हो गया और ऐसा टी होगा, कहीं पर आप ऐसे टी देखिएगा कि नहीं। देख लीजिए आप यहाँ पर भी कन्फर्म हो जाइए, क्योंकि जो ऐसा दिखेगा ये आई है और जो ऐसे दिखेगा ये टी है कि नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम भवेल यानी कि स्वर वर्ण को देखेंगे, भवेल को। तो भवेल जो है वो 5 होते हैं। बेसिकली कितना होता है, भवेल जो है 5 होते हैं। ये स्वर वर्ण है, यानी भवेल का मतलब जो होता है स्वर होता है, स्वर। तो स्वर वर्ण जो अंग्रेजी में होते हैं वो 5 ही होते हैं। स्वर वर्ण अंग्रेजी में 5 होता है कि नहीं, ये 5 होते हैं। तो 5 ये कौन कौन सा होते हैं, ए ई आई ओ और यू कि नहीं, ये होते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो बड़े अक्षरों के स्वर वर्ण है, लेकिन नहीं, छोटे अक्षरों में भी यही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। कौन कौन, ए ई आई ओ और यू, यही होंगे। इसका जो है छोटे अक्षरों में भी भवेल यही होंगे, यानी कि छोटा हो या बड़ा, काम तो सेम ही है, बोल तो सेम ही रहे, इसीलिए ए ई आई ओ और यू ही भवेल होंगे। और ये बेसिकली 5 होते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कि नहीं। आपने तो अब भवेल देख लिए, स्वर वर्ण को देख लीजिए। चलिए अब हम आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट को, किसको व्यंजन को बोलते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन को कि नहीं। अब देखिए जो भवेल है, इन भवेल 5 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 को छोड़ने के बाद ये 5 को छोड़ने के बाद भवेल जो है, ये 5 को छोड़ने के बाद जितना भी बचेगा, अंग्रेजी में बेसिकली 26 लेटर होते हैं, यानी ABCD जो है 26 लेटर का होता है। कितना, 26 लेटर का होता है। 26 में जो है 5 को माइनस कर देंगे कि नहीं, 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा कि नहीं, 21। तो 21 जो है ये है कि नहीं, 21 जो है ये दोनों है, यहाँ पर ये जो है 21 है, यानी 21 जो है कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। 21 जो है व्यंजन है। तो चलिए आइए अब हम व्यंजन को देखते हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए B C D F G H I K L N P Q R S T V W X Y Z। देखिए यहाँ पर जो है ए मिस है, यहाँ पर जो है ई मिस है, और यहाँ पर जो है आई मिस है, ए के एल एम एन, देखिए जे के एल एम एम छूट गया इसमें कि नहीं जी, ए ई आई ओ यू होता है कि नहीं, एम इसमें जोड़ लीजिए। यहाँ पर एम छूटा हुआ है जो कि हम आपको लिख दिए कि जे के एल एम एन ओ छूटा हुआ है आप कि नहीं, ओ जो है ओ P Q R S T U V W X Y Z। यानी हम आपको बता दें यहाँ पर जो है राइटिंग में गड़बड़ी हुआ है, बट यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर उठा करके, यहाँ पर M होगा JKLMN कि नहीं, LMN। देखिए यहाँ पर जो है इसको मिला करके कितने हो गए, 21 लेटर जो हो गए। आप देख लीजिए ABCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। ये जो हुआ
ये हो गया कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो गया। देख लीजिए ध्यान से। और जो वो 5 थे यानी कि स्वर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ एंड यू जो है वो भवेल हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। आपने देख लिया यहाँ पर कौन भवेल और कौन कॉन्सोनेंट हो गए, यानी कौन स्वर और कौन व्यंजन हो गए। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। क्या जो अंग्रेजी वर्ण है उसका हिंदी में उच्चारण क्या होता है, उसको हम कैसे बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम उसका उच्चारण जो कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर तो है अंग्रेजी वर्ण, आवाज़ एवं शब्द, यानी अंग्रेजी वर्ण जो यहाँ पर दिया होगा और उसको कैसे बोलते हैं, यानी उसका आवाज़ एवं शब्द क्या है। चलिए आइए देखते हैं हम। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए का जो हिंदी में जो लिखेंगे हम ऐसे ए कि नहीं, ए यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ए लिखा हुआ है कि नहीं, ए। अब ए का जो आवाज़ होता है आ होता है, क्या होता है आ, सी ए आर, कार, क्या सी ए आर, हम कार पढ़ रहे हैं तो का आ रहा है लास्ट में, इसीलिए हम अ लिखेंगे तो सी ए आर कार। फिर ई भी होता है इसका आवाज़, यानी डब्ल्यू ए वाई वे, जब हम वे लिख रहे हैं यानी कि रास्ता का मीनिंग लिख रहे हैं डब्ल्यू ए वाई वे, तो वे जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ए एकले का मात्रा जो है यहाँ पर वह पे लग जाए, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू लगा हुआ उसके बाद ए आया है, तो यहाँ पर देखिए ए का भी मात्रा ये ला रहा है, इसीलिए इसमें इसका आवाज़ जो है ए भी निकल रहा है, इसीलिए एकले लगा दिया गया है डब्ल्यू पर, तो वे हो गया है कि नहीं। अब देखिए आय का भी मात्रा इसमें आता है, यानी कि आय का यानी 2 एकले का भी मात्रा है, यानी कि एम ए एन मैन। अब देखिए मापा दुल्ला मैं अन मैन, एम ए एन लिखा हुआ है लेकिन मैन हम पढ़ रहे हैं एम ए एन मैन। अब जो 2 एकले का मात्रा वो मप लगा दिया है, क्या है ना, मप दुल्ला मैन, यानी कि आ ए और ए का मात्रा जो है अ से निकल रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ लिखा हुआ है बी कि नहीं, बी का जो देखिए हिंदी में लिखा हुआ ब दीर्घ बी, ये होता है बी कि नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं बी का जो आवाज़ कैसे निकलेगा। बी तो बी का आवाज़ जो है ब निकलता है कि नहीं, बी का आवाज़ जो है ब निकलता है, तो बी डबल ओ के बुक, बुक का मतलब किताब होता है, तो बी डबल ओ के बुक, ब का मात्रा आ रहा है तो बुक कि नहीं आ जा रहा ब का बी, यानी बी ब आ रहा है कि नहीं, ब निकल रहा आवाज़ इसका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सी, सी का जो है स दीर्घ सी आ रहा है कि नहीं, सी का जो आवाज़ है क आ रहा है सी ए टी कैट। देखिए सी ए टी कैट, क्या क आ रहा है, तो क आ रहा है तो हम इसका मात्रा मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा सी ए टी कैट। देखिए कपड़ कैट आ जा रहा है कि नहीं, यानी सेट पढ़ना चाहिए लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं कैट, इसलिए यहाँ पर क का भी आवाज़ आ रहा है। अब सेंट, सी ई एन टी सेंट, सेंट में स्व का मात्रा आ रहा है कि नहीं, सेंट में स्व का आ रहा है, इसका क से भी आवाज़ निकलता है और सब से भी आवाज़ निकलता है, यानी कि जब कार लिखना हो सी ए आर, जब कैट लिखना हो सी ए टी, जब सेंट लिख रहा हो ए सी ई एन टी सेंट, आप देख लीजिए ऐसे आवाज़ निकल रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए आगे डी, डी जो है डी का आवाज़ ड से निकल रहा था, डी ए डी डैड, कहा था डी ए डी डैड, डी से डैड। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ई का आवाज़ है यानी कि जो ई है ई का जो आवाज़ है वो बड़ी ई निकल रहा है कि नहीं, ई, एस एच ई सी, क्या एस एच ई सी, सी का मात्रा इसमें हो जा रहा है ई का मात्रा। फिर ए का भी मात्रा आ रहा है बी ए डी बेड, क्या बी ई डी बेड, ए का भी मात्रा आ रहा है यहाँ पर देख लीजिए बी ई डी बेड। चलिए आगे देखते हैं एफ को, एफ का फ आ रहा है मात्रा, तो एफ डबल ओ टी फुट, फुट, एफ डबल ओ टी फुट, क्या हो जा रहा है एफ डबल ओ टी फुट। आप देख लीजिए फ से हो रहा है। अब जी का जी, ग जी से ग होता है कि नहीं, तो जी से जो मात्रा आवाज़ आता है वो ग का आता है, जी डबल ओ डी गुड, क्या आ रहा है जी डबल ओ डी गुड कि नहीं, तो यहाँ पर भी ग का मात्रा आ रहा है। अब जी ई आर एम गर्म, इससे ज का भी मात्रा आ रहा है जी ई आर एम जर्म, तो इसको हम गर्म पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एच कि नहीं, एच यानी ह, एच ई एन हैन, क्या एच ई ए एन हैन, आवाज़ ह आ रहा है एच से ह होता है, तो एच ई ए एन हैन, हैन मीन्स मुर्गी होता है। चलिए आगे देखते हैं। आई का जो मात्रा ई आता है तो आई एन डी आई ए इंडिया, इससे क्या हो गया इंडिया, आई फिर आई आ रहा था के आई एन डी काइंड कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब जे का जो मात्रा क्या आ रहा है ज, तो जे ओ के ई जोक, क्या हो जा रहा है जे ओ ज से जे ओ के ई जोक।
अब देखिए के आ रहा है, यानी KIC किक। क्या हो जा रहा है? KIC किक। चलिए आगे को देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एल LUCK लॉक। क्या हो जा रहा है? LUCK लॉक। चलिए आगे देखते हैं। MAP मैप। क्या हो जा रहा है? म आ रहा है तो MAP मैप हो जा रहा है। अब एन का जो आवाज़ है न आ रहा है तो NET नेट मीन्स नेट जाल होता है, लेकिन एन होता है तो नेट हो गया। अब ओ क्या है? ओ। अब ओ का ओल्ड आ जाएगा। क्या? OLD ओल्ड। ओ का जो आवाज़ निकलता है उसमें ओल्ड लिख सकते हैं। मीनिंग को हम आपको मीनिंग का इसलिए दे रहे हैं कि समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पी देखिए पर दीर्घ पी है, POST पोस्ट। कि नहीं प आ रहा आवाज़ तो पोस्ट हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्यों कि नहीं क्यों का देखते हैं। क्यों QUIC के क्विक। कि नहीं QUIC के क्विक। अब आर ROSE रोज। कि नहीं रोज। एस का एस का जो होता है हिंदी होता है तो SON सन। कि नहीं क्या हो जाएगा? SON सन। अब टी TESCHER टीचर का मतलब होता है शिक्षक। चलिए आगे को देखते हैं। यू का जो हो गया UP अप CUP कप। देखिए इसमें अगर मात्रा डाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? अप हो जा रहा है, कप हो जा रहा है। कि नहीं? चलिए आगे को देखते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर भी का। कि नहीं चलिए देखते हैं भी का भी हो गया। अब वो आएगा इसका जो है आवाज़ तो VALUE वैल्यू। क्या हो गया? वैल्यू। भी का जो हो गया वैल्यू। क्या हो गया? वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं W। कि नहीं W देखिए W का जो है हिंदी वो आ रहा है तो WAL के वाक। क्या हो जाएगा? WAL के तो वाक हो जाएगा। एल यहाँ पर साइलेंट रहता है। एक्स का जो ये हो गया एक्सरे। कि नहीं तो एक्सरे आप देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है एक्सरे। कि नहीं वाई यह होगा। वाई का जो होता है हिंदी यह होता है तो YOUNGER यंगर मीन्स बड़ा होता है। चलिए बड़ा भाई में यंगर लगता है। अब जेड जेब्रा। क्या? जेड जैसे जेब्रा हो गया। चलिए आगे देखते हैं अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर। क्या? अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर जो है हम अंग्रेजी का अब देखेंगे। कि नहीं चलिए आइए देखते हैं अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर कौन होते हैं। तो देखिए CH से च। कि नहीं CH से च। TH यानी थ और ट, इससे जो है दो शब्द लिखा जाए थ और ट TH से। कि नहीं अब PH से फ। क्या हो जाएगा? PH से फ। SS से स, यानी कि संयुक्त अक्षर इसलिए बोले हैं कि इससे जो है किसी दूसरे अक्षर से जो है इसमें मिल करके एक शब्द बन रहा है। देखिए हर चीज़ में H लगा हुआ है तब जा करके ये जो है शब्द बना हुआ है। कि नहीं चलिए आइए देखते हैं। CH से छ। जैसे हमारे यहाँ ये हिंदी में छ होता है, क्या बार है, छ होता है, त्र होता है, गिया होता है। ये जो अक्षर है इन्हीं को हम संयुक्ताक्षर अक्षर कहते थे। यहाँ पर भी कुछ अंग्रेजी में भी संयुक्ताक्षर अक्षर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH मिल करके च हो रहा है, TH मिल के थ और ट दोनों हो रहा है ना। TH से थ ट ये नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। TH से ठ, यहाँ पर ट दिया गया है, लेकिन PH से प, SH से स, GH से ग। आपने देख लिया ये सब जो संयुक्ताक्षर अक्षर है। बस आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है। आप लोग ये सब नहीं करते तो प्लीज़ कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और वीडियो को देख लिए हैं तो उसके बाद आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा कोई भी नया वीडियो का अपडेट है वो आप तक जल्द पहुँचेगा। फिर इसका जो है दूसरा वीडियो यानी अंग्रेजी इसी का जो है इसके आगे जो दूसरा वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुँचेगा। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दिल खोल करके पढ़ना चाहते हैं, मन से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।